हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री राम एडुटॉक्स में। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अपनी पिछली दो क्लासेस में मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं हाउ टू फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा से। तो हमारे पास मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालने के तीन मेथड्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। पर मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक ही टाइप के डेटा से आपको ये तीनों मेथड सिखाने वाला हूं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड डायरेक्ट मेथड से। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल्स आपको दी होंगी और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी आपको दी होंगी। तो डायरेक्ट मेथड हो या कोई भी मेथड हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो है मिड मार्क, यानी कि क्लास मार्क हमें निकाल लेना है हर एक क्लास इंटरवल का, विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 10 बाय 2, 30 प्लस 20 बाय 2। और आप देखें 10-10 का यूनिफॉर्म गैप आ रहा है, तो आप आगे के नंबर्स फटाफट से लिख सकते हैं क्योंकि सारे क्लास इंटरवल्स इक्वली स्पेस्ड हैं, राइट। सो डायरेक्ट मेथड जिसमें कि हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। तो सिग्मा ऑफ fi यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज हमने पहले ही निकाला हुआ है। सिग्मा fi xi निकालने के लिए मैं ये कॉलम फिल करने वाला हूं जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे fi's को xi's से। तो 7 इंटू 5 35, 10 इंटू 15 150, 25 इंटू 15 375, 8 इंटू 35 280, and finally 10 into 45 450। तो यहां हम निकालने वाले हैं सिग्मा fi xi which is sum total of all these. Let us calculate. तो ये आ गया हमारा सिग्मा fi xi 1290 1290, राइट। तो ये वैल्यूज हम अपने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, which upon calculation gives me the mean as 25.8. Okay. Now the next method is the assumed mean या shortcut method, which is done like this. तो उसमें हम सबसे पहले di नाम का एक और कॉलम क्रिएट करेंगे, di which is given by xi minus a. Now a means assumed mean। और जैसा कि आप देखें हैं इसमें हमारे पास 5 क्लास इंटरवल्स हैं, तो आप बीचों बीच का xi यानी कि ऊपर से आप 2 छोड़ सकते हैं, नीचे से 2 छोड़ सकते हैं, और इसे आप ले सकते हैं अपना assumed mean। नाउ इन केस हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जैसे 6 या 8, तो आप बीच की कोई भी 2 xi में से एक चुन सकते हैं फॉर assumed mean। बट हेयर इट इज द थर्ड वन। 2 आप ऊपर से छोड़े, 2 नीचे से छोड़े, दिस बिकम्स योर assumed mean। और अब आपको क्या करना है, di निकालने के लिए
हर एक xi की वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना है, यानी कि 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25, 25 minus 25, 35 minus 25 and 45 minus 25। तो आप देखें ये भी इक्वली स्पेस्ड हैं, 10-10 का गैप है। ये हमारे डी आई का कॉलम आ गया और अब हम निकालने वाले हैं एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई का कोई रोल नहीं है, एफ आई इंटू डी आई हम निकालेंगे। और आप देखें 7 इंटू माइनस 20, थोड़ा ध्यान से हमें करना होगा। 10 इंटू माइनस 10, 15 इंटू 0, 8 into 10 and finally 10 into 20, that is 200। तो ये हमारे आ गए एफ आई डी आई और इसका भी हम सम निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई विच बिकम्स प्लस 280 and minus 240 which is plus 40। okay, so in case of assumed mean method, the formula for calculation of mean becomes assumed mean method। okay, so the formula is x bar is equal to a यानी कि assumed mean plus sigma fi di divided by sigma fi। राइट, वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमने लिया था 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आया 40 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा है 50। This upon solving gives you 0.8, so your mean again is 25.8। okay, now the third method which is also called step deviation method, उसमें हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एक कॉलम और बनाना है यू आई का। ना यू आई आप तब बना सकते हैं जब आप देखें कि आपके जो डी आईज आए हैं वो इक्वली स्पेस्ड है, यानी कि उनमें गैप सेम है। जैसे कि यहाँ पर 10-10 का गैप है और आप देखें यही गैप एक्चुअली क्लास साइज भी है, 10 माइनस 0, 20 माइनस 10। सो अगर ये गैप और ये गैप आपके सेम आ रहे हैं, दैट इज 10 ईच हेयर, तो आप क्या करें, उस क्लास साइज h से अपने सारे डी आई की वैल्यूज को डिवाइड कर लें। सो यू आई निकालने के लिए डी आई की वैल्यूज को जो क्लास साइज है 10, या आप यहां से भी देख सकते हैं, उससे डिवाइड कर लें। तो हमारी यू आई की वैल्यूज और भी स्मॉलर हो जाएंगी। यू आई हमारा आया -20/10, -10/10, 0/10, 10/10 and 20/10। राइट, नाउ हमारा एफ आई डी आई का भी अब कोई रोल नहीं है, तो हमें अब बनाना है एफ आई इंटू यू आई का कॉलम। तो ध्यान से एफ आई इंटू यू आई हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 इंटू -1, ये तो हमारा 0 ही आएगा। 15 इंटू 0, देन 8 इंटू 1 एंड फाइनली 10 इंटू 2, 20। और अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि इस कॉलम का समेशन विच इज +28 -24 +4। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू
a plus sigma fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू क्लास साइज। तो यहां के मुकाबले आप देखें एक चेंज और आया है, h से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा अज्यूम मीन था 25 प्लस ये आया हमारा 4, नीचे है हमारा सिग्मा fi 50 and multiplied by class size which is 10. So again upon solving you see I get the answer as 25.8 only. So in all the three methods for the same data I am getting the same mean as 25.8, right? So ये थे हमारे तीन मेथड्स टू कैलकुलेट मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन या डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन सेज। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड मीन ऑफ द डेटा। तो बच्चों आई होप मीन कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रुप डेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहें श्री राम एडुटॉक्स। गुड बाय।